हमारे पड़ोसी देश नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं श्री बालेन शाह। बालेन भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरे बिहार के लोग उनको प्रधानमंत्री बनने पे बहुत धन्यवाद देता है कि आज वो एक शांत देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब अभी तो शांत ही कहा जाएगा, तो इसके लिए पूरे बिहार और इंडिया के लोग उनको धन्यवाद देना चाहेगा और देता ही है। लेकिन आज प्रचलन हो गया है शायद कि कहीं कोई नेता किसी भी देश का या राज्य का, अधिकतर देश का कुछ बन करके आता है। जैसे बांग्लादेश से भी हम लोग देखे हैं, बांग्लादेश में ये जो आया था बुढ़ऊ, अंतरिम सरकार के तौर पे चुना गया था, उसका भी देखे सन की, और इधर बालेन भाई का भी देख रहे हैं। मतलब अक्सर आसपास के जो भी राज्य देश हैं वहाँ पे इस तरह के नए लीडर चुन करके आते हैं। अभी हम लोगों ने मालदीव के बारे में भी देखा था पिछले सालों में। और जो भी लीडर नए चुन करके आते हैं, चुनावी जो गुस्सा होता है उसको शांत करने के व्यू से या पता ना किस व्यू से आसपास के देशों के बारे में इस तरह का बयानबाजी करते हैं, जैसे लगता है उस देश के लोगों को लगता होगा कि वाह, देश का नेता इस तरह का चुना गया है जो देश के लिए बात करता है। लेकिन रियल में जो वो बात करता है वो इस तरह का एक ट्रेंडिंग बन गया है कि किसी के बारे में भी कुछ बोल दो, मजबूत स्थापित करने का प्रयास करो। अब बताइए, बालेन साहब बोल रहे हैं कि बिहार का हम आधा हिस्सा हम ले लेंगे। संभव है क्या? आपको लगता है? कमेंट में बताइए। तो बिहार का आधा हिस्सा तो छोड़िए, एक ब्लॉक को लेना बालेन साहब के लिए बहुत टॉप बात है। और पूरे आधा, मतलब मान के चलिए जो नया मैप जारी किए हैं नेपाल का, उसमें गंगा के साइड का पूरा एरिया, हमारा मोतिहारी घर है, हम लोग को भी नेपाली रेसिडेंस दे रहे हैं। वो संभव है? बताइए। मतलब बालेन साहब चाहेंगे, अब बालेन साहब को कहना चाहेंगे कि बालेन भाई, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप पसंद करना चाहेंगे कि एक राज्य का मुख्यमंत्री हो? डिमोशन हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो आप प्रधानमंत्री हैं, गरिमामय पद पे हैं, आपको बहुत धन्यवाद है कि आप वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। मेरे पड़ोसी देश हैं और ऐसा देश का है जहाँ पे अभी तक हिंदू राष्ट्र का एक टैग था, और इधर आकर के थोड़ा सा ओली साहब आए तो इसको धर्मनिरपेक्षता का चोली पहना गए। लेकिन रियल में हमको खुशी होता है कि आप उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं जिसका इतिहास रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और फिर आप आकर के इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो आसपास के जो हिंदू सभ्यता या हिंदुस्तान के लोगों का दिल तोड़ते हैं आप। अगर बिहार ग्रेटर बन गया तो आपका थिएटर चालू हो जाएगा भाई, रियल में। तो आप ग्रेटर फ्रेटर मत बनाइए, आप नेपाल के लिए काम कीजिए। नेपाल में बहुत ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए काम कीजिए, नेपाल के विकास के लिए काम कीजिए। अलूल जलूल बात करने से क्या फ़ायदा है, आप ही बताइए। नेपाल के लोग अगर देख रहे होंगे तो आप ही बताइएगा कि इस तरह का बयानबाजी करना किसी भी नेता के लिए, वो भी आस पड़ोस के देशों में, नेपाल और इंडिया का, खास करके नेपाल और बिहार का इतना पुराना रिश्ता रहा है जिसका मतलब देश का बॉर्डर उस सभ्यता को बांट नहीं सकता है। और एक नेता आता है, कभी कुछ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है, रिश्ता जो है खटास की तरफ बढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि नेपाल के लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस पर कमेंट करेंगे कि वाकई में बालेन भाई जो बोले हैं वो सही बोले हैं। क्या इससे इंडियंस, बिहारियों लोगों का हार्ट ब्रोक होगा कि नहीं? और आप लोगों को इस तरह का बयानबाजी करना अच्छा लगता है? हमारे यहाँ का नेता तो अभी तक नहीं सुने हैं कि नेपाल के बारे में कभी कमेंट किया हो कि ग्रेटर बिहार बना लेंगे और मिथिला और जो जनकपुर है उसको अपने में मिला लेंगे, कभी नहीं सुने हैं। लेकिन आपके यहाँ के जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लीडर हैं वो इस तरह का बयान देते हैं तो बड़ा शर्मिंदगी होती है कि भाई इस तरह का बलेंद्र भाई यहाँ और छक्का चौका मारने लगे, वो भी छक्का चौका बिना बॉल का। अब बताइए, आश्चर्य होता है कि इस तरह का प्रचलन बन गया है पूरे वर्ल्ड में। कभी मालदीव के नए नेता आते हैं चुन करके, वो कुछ बोलते हैं, कभी बांग्लादेश से अंतरिम सरकार बनाते हैं बुढ़ऊ, वो कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ पता नहीं। देश में अब मतलब बोलने की राजनीति का प्रचलन बन गया, हमको लगता है। बोल दो किसी के बारे में कुछ होने लगे। अपने देश में भी है कहीं कहीं, स्टेट बाय स्टेट के लिए कभी कुछ, कभी उसका वो, कभी उसका वो कुछ बोलता है। लेकिन ये देश का मामला है। लेकिन इंटरनली कोई बोलता है, हाँ देश में बोलता है तो ग्रेटर बनाने का बात नहीं होता है कि बंगाल को हम ग्रेटर बंगाल बना देंगे। ये स्टेट वाइज है। एक देश जो है परिवार की तरह है, इसका स्टेट जो है एक घर की तरह है, और देश पूरा इसको समेटे हुआ है गांव की तरह।
लेकिन आस पड़ोस का जो देश है वो इस तरह का बोलता है कि फलाने जगह से काट करके इसका हम ये बना लेंगे, कभी चिकन नेक काट देंगे। तो कमेंट में हम जानना चाहेंगे कि आप लोग नेपाल के इस बयान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नेपाल और बिहार का बहुत दोस्ताना संबंध रहा है, रिश्ताना संबंध रहा है। तो आप बताइए कमेंट में कि क्या कैसा लगता है आपको। धन्यवाद। नाम है मेरा